हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एचडी विथ सुरेंद्र साहू में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा जो डिस्कशन है केमिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट आज लिया गया है, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन करना है। चैप्टर का नाम क्या है? बहुत ही बेसिक जो चैप्टर है उससे संबंधित है दोस्तों। तो इसमें ओनली आपका क्वेश्चन जो दिया गया है 40 क्वेश्चन दिया गया है। आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि आप 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही है। ओके दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के बीच अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना अवश्य न भूलें दोस्तों, ताकि न्यू अपडेट इससे संबंधित आपके पास पहुंचती रहे दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें दोस्तों, दिया गया ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट पढ़े, वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं। बी नंबर, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं। सी नंबर, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं। डी नंबर, उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो क्या है ठोस के कण? ठोस के कण क्या होते हैं दोस्तों? यहाँ ऑप्शन सी सही है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, इसमें जो बल होता है बहुत ही ज्यादा अधिक बल होता है, बहुत ही मजबूत बल होता है, इसलिए क्या है व्यवस्थित तरीके से क्या है ये विन्यासित होते हैं। यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय वर्षा होती है, क्या होती है? इसमें ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड या NO2 और डी नंबर ए और बी। हाँ दोस्तों, ए और बी बोथ सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थर्ड नंबर देखें यहाँ क्वेश्चन, अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं दोस्तों? तो यहाँ अभी तक क्या है, मूलतः ठोस द्रव गैस तो एक मूलतः अवस्था मानी गई है 3, लेकिन एक दो और स्टेज मानी गई है वैज्ञानिकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नीचे दी गई आंकड़ा से क्या अनुमान लगाया जा सकता है? क्या लगाया जा सकता है? देखें यहाँ फिगर देखें और ऑप्शन पर ध्यान दें। देखें, ए नंबर, पदार्थ की चारों अवस्थाओं की आणविक व्यवस्था देखी जा सकती है। ए बी नंबर, प्लाज्मा एक तरल पदार्थ जो शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद है। बी नंबर, सी नंबर, यह आकृत पदार्थ की चौथी अवस्था अर्थात प्लाज्मा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है डी, यह आकृत पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है। तो ये क्या यहाँ फिगर दिखाया गया है, देखिए दोस्तों, बी नंबर, प्लाज्मा क्या है, एक तरल पदार्थ है जो शरीर की सभी कोशिकाओं में हमारे मौजूद रहता है। 90% हमारे ब्लड का ये पार्ट होता है। प्लाज्मा एक तरल श्वेत पदार्थ होता है दोस्तों। ये इस विषय पर क्या है, बायोलॉजी में हम बहुत ही डिटेल अध्ययन करेंगे। बस यहाँ आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना ही दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, डॉट 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 में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो यहाँ गैस होता है दोस्तों। गैस देखते होंगे आप, देख तुरंत ही कहें परफ्यूम को फॉर एग्जाम्पल के लिए समझ, कमरे में छोड़ेंगे तो पूरा कमरे में तुरंत ही क्या है फैल जाती है। तो क्या है, सबसे ज्यादा विसरण इसी में होती है, गैस में होती है दोस्तों। और इसका आयतन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है और ये फैल जाती है, इस तार में बढ़ जाती है, तो आयतन इसका बढ़ता चला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखें, निम्न में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? तो ठोस हो जाएगा, जो कि अभी फर्स्ट ऑप्शन पढ़े। ठोस के बीच क्या है, जो अंतरावाणु बल होता है बहुत ही तीव्र और बहुत ही मजबूत होता है दोस्तों, जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, पदार्थ के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ क्वेश्चन ये भी ध्यान देना किसमें नहीं बोला है, किसमें हाँ सही बोला है, इस पर बहुत ध्यान देना, खासकर इसको इंडिकेट अवश्य कर ले कि नहीं बोला है, तो हमें ऑप्शन उसी प्रकार ध्यान देना है दोस्तों। देखें ऑप्शन पढ़ें, फर्स्ट दिया गया ए नंबर, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता है। बी नंबर, पदार्थ के कण द्रव और वायुओं में सतत स्थानांतरित होते हैं। सी पदार्थ कणों से बनता है। डी पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कथन सही नहीं है, तो ए क्या हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच कह रहा आकर्षण बल नहीं होता, जबकि क्या होता है आकर्षण बल होता है, इसलिए क्या 7th का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है? कपूर हमारा सॉलिड स्टेज में पाया जाता है। क्यों? ऐस कपूर को क्या ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा भी हम वो करते हैं। ऊर्ध्वपातन ऐसा ठोस जिसे गर्म करे डायरेक्ट क्या है गैस में परिवर्तित हो जाए बिना लिक्विड के, तो उसको क्या है ऊर्ध्वपातन क्रिया का। ऊर्ध्वपातन की एग्जांपल पूछ लिया जाए तो कपूर होता है। कपूर एक सॉलिड स्टेज अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 9 नंबर,
मिश्रण, मिश्रण प्रकृति में डॉट डॉट हो सकता है, क्या हो सकता है? ए समांगी, बी विषमांगी, सी समांगी और विषमांगी दोनों, डी शुद्ध पदार्थ। तो मिश्रण क्या होता है? मिश्रण हमारा समांगी और विषमांगी दोनों को क्या होता है? मिश्रण होता है दोस्तों। मिश्रण जो होता है क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। और समांगी विषमांगी के मिलने से ही मिश्रण बनता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसी अवस्था जिसकी अलग ना किया जा सकते, ऐसी अवस्था जिसको आपस में अलग ना किया। विषमांगी जिसमें एक से अधिक मिश्रण हो उसे क्या है? विषमांगी। जिसमें अलग अलग हो पदार्थ, जिसे पता चले, जैसे फॉर एग्जांपल बालू और गेहूं ले लीजिए। समांगी में ले लीजिए दूध हो गया, दूध पानी, उसमें नहीं पता चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10th नंबर। 10th नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण है ए नंबर पीतल, बी नंबर पानी में चीनी का घोल, सी नंबर वायु हो जाएगा, डी नंबर दूध हो जाएगा। दूध क्या है? विषमांगी मिश्रण के एग्जाम्पल है दोस्तों। क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11th नंबर। समान पदार्थों भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। तो ए नंबर कोलाइड, बी गैसीय, सी तरल, डी मिट्टी। तो कौन सी? कोलाइड अवस्था शामिल नहीं की गई, जबकि गैसीय होती है। मिट्टी जानते हैं एक सॉलिड स्टेज में, तो सॉलिड ठोस में आएगा, तरल लिक्विड में आएगा। कोलाइड क्या है? भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखें आप यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए नंबर पदार्थ स्थिर अवस्था में होते हैं, बी नंबर पदार्थ के बहुत छोटे होते हैं, सी नंबर पदार्थ के एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, डी नंबर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है। क्यों? पदार्थ के स्थिर अवस्था नहीं होते, ये क्या है? अपने में कंपन करते रहते हैं, बिल्कुल स्थिर अवस्था में नहीं होते। इसलिए क्या है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12th का। 11th नंबर देखें, 13 नंबर देखें, डॉट डॉट एक शुद्ध पदार्थ है, क्या हो जाएगा? ए चीनी का घोल एक मिश्रण है, दूध भी विषमांगी मिश्रण, वायु भी एक मिश्रण, मीथेन क्या होता है? एक यौगिक होता है जो कि एक निश्चित अनुपात में एलिमेंट के मिलने से संयोग से बनता है, वो मीथेन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? एक शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखें। हवा एक है, क्या है? ए शुद्ध मिश्रण, बी केवल मिश्रणों का मिश्रण, सी केवल तत्वों का मिश्रण। तो दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण होता है। कौन? हवा होता है दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण होता है। 14 नंबर। 15 नंबर देखें क्वेश्चन आप यहाँ। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? एक ऑप्शन ए विलायक, बी घुला हुआ पदार्थ, सी कोलाइड, डी सस्पेंशन। तो घुला हुआ पदार्थ या इसी को क्या कह सकते हैं? हम विलायक कहते हैं, विलेय कहते हैं। विलेयक, विलायक क्या होते हैं? जिसमें विलेय मिलाया जाता है उसे विलायक कहते हैं, और जो मिलाया जाता है उसे विलेय कहते हैं। विलेय और विलायक को मिलाकर क्या बनता है? विलयन बनता है दोस्तों। नेक्स्ट 17 नंबर। डॉट 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 एक यौगिक नहीं है, क्या नहीं? ए लेड, बी चाक, सी हाइड्रोजन सल्फाइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड। लेड क्या है? एक एलिमेंट है, ना कि यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जिस तत्व का, जिस यौगिक का निर्माण होता है, जिस कंपाउंड का निर्माण, उसे क्या है? यौगिक कहते हैं दोस्तों। जिस पदार्थ का निर्माण होता है यौगिक या कंपाउंड बोलते हैं। चाक क्या होता है? मार्बल चाक बोलते हैं, इसे ये CO3 हो गया, मार्बल हो गया। चाक इसी को बोलते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, सल्फर डाई SO2 एक निश्चित अनुपात से बने, तो ये क्या हो जाएंगे? सब कंपाउंड हो जाएंगे। इस तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ए नंबर ईंधन का दहन, ईंधन का दहन क्या हो जाएगा? ईंधन का दहन। तो ये। और बी नंबर अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, सी ऑक्सीकरण लौह में जंग लगना, डी नंबर ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम और प्लेटिनम तार का जलना। तो ये क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन फिर से ये ऐसी स्टेज बन जाएगी। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जो अपनी पुनः अपनी फिजिकल स्टेज में दोबारा उस अवस्था को ना आने पाए। जैसे दूध से दही बनना पुनः नहीं आ पाएगी, ईंधन का जलना, ऑक्सीकरण, ये लौह में जंग लगना, ये भी नहीं आ पाएगी। ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनम एक बार जल गई तो पुनः अवस्था में नहीं आएगी। जबकि जैसे बर्फ है, जल से बर्फ, बर्फ से जल आसानी से बन सकती है। ये बहुत ही समझने वाली एग्जाम्पल है जो कि भौतिक परिवर्तन के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखिए। इनमें से कौन से एक रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना, बिल्कुल श्योर ये ऑप्शन सही है। क्यों? मक्खन एक बार खट्टा होगा तो दूसरी अवस्था में फिर से इसको मक्खन नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक ये क्या होती? अनुक्रमणीय रिएक्शन होती। कौन? रासायनिक परिवर्तन। जबकि फिजिकल रिएक्शन, भौतिक अवस्था क्या होती? उत्क्रमणीय अवस्था। मतलब जिस स्टेज में सेकंड भी बन गए, सेकंड से फिर पुनः वो बन जाता है, इसलिए उसको क्या है? उत्क्रमणीय रिएक्शन से भी हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखे दोस्तों। लोहे में जंग लगने में से किस सामान्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? डी दिया गया रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि लोहे में जंग लग रहा है, उसका भार बढ़ जाता है, धीरे धीरे वो गल जाते हैं, लेकिन पुनः वो उस स्टेज में नहीं आ पाती दोस्तों। इसलिए इसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यही ऑप्शन बी दिया गया ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। क्या? ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई रिएक्शन होती, ऊष्मा निकलती है। ऊष्माग्राही या ऊष्माशोषी परिवर्तन की, जिसमें ऐसा कोई कंपाउंड बने, रिएक्शन जिसमें ऊष्मा एब्जॉर्ब हो, तो उसे क्या कह देते हैं? ऊष्माग्राही परिवर्तन कह देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 देखें। रेत और चीनी का मिश्रण क्या होता है?
ए नंबर विजातीय मिश्रण, बी कोलाइडी विलयन, सी सजातीय मिश्रण, डी नंबर निलंबन। तो ए हो जाएगा। क्यों? रेत और चीनी को मिला देंगे तो बिल्कुल हम अपनी प्रत्यक्ष नग्न आंखों से उस मिश्रण को देख सकते हैं। अलग अलग ये रेत है, ये चीनी अलग अलग हम कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? विजातीय मिश्रण कह देते हैं दोस्तों। 22 देखें यहाँ दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो ए नंबर ठोसों का द्रव में पिघलना, बी नंबर गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। यहाँ सी बिल्कुल सही। क्यों? पदार्थों का जब किण्वन हो जाएगा तो ये एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा जो कि पुनः उस स्टेज को नहीं पा सकते। ए में क्या? ठोस का द्रव में, द्रव से ठोस बना सकते, गैसों का द्रव में, द्रव से गैस बना, द्रव का गैस, गैस से द्रव में बना सकते। 22 का यहाँ सी हो जाएगा। 23 इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सी नंबर निष्क्रियकरण। ये जब हो जाएगा तो पुनः उस स्टेज को नहीं आ पाते। ऊर्ध्वपातन क्या है? बता चुके हैं, ऐसा ठोस जिसे गर्म करने डायरेक्ट गैस में बन जाए बिना लिक्विड हुए, तो ऊर्ध्वपातन इसका एग्जाम्पल कपूर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 देखें क्या कहता है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। क्या? एक अंडा पकाना रासायनिक है। बी नंबर एक आइस क्यूब पिघलना, आइस क्यूब पिघल जाएगा तो फिर उस स्टेज में प्राप्त किया जा सकता है। केक का बेक होना, केला सड़ना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन, जबकि बी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ सही। निम्नलिखित में से कौन से एक भौतिक परिवर्तन है? ये पानी के बर्फ पर, बिल्कुल ये तो प्योर एग्जाम्पल, ये तो हर जगह लागू होता है, बिल्कुल इसी को समझ ले दोस्तों। और बी दिया मानव शोषण, शोषण हो गए तो पुनः वो स्टेज नहीं आ सकती। सी मानव में पाचन हो गए तो फिर पुनः वो नहीं आ सकती अपनी स्टेज में। दूध से दही बन गए तो ये भी सब क्या है? भौतिक से ये रासायनिक परिवर्तन हो जाए। और पानी का बर्फ में बनना भौतिक परिवर्तन दोस्तों। 26 यहाँ देखें निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है दोस्तों? ए शरीर में भोजन का पाचन, दूध का दही बनना, सी जल का वाष्प में परिवर्तन, ये है क्या? भौतिक परिवर्तन, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नहीं है। और डी लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो दूध का दही में परिवर्तन, ये बिल्कुल श्योर ये सही हो। और बाकी क्या है? फिजिकल स्टेज के भौतिक है, जैसे शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, दूध का दही में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखें उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस बदल जाता है, सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? डिपोजिशन इसको कहते हैं, जब जम जाएगा। क्या है उस प्रक्रिया या क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ठोस बन जाए, सॉलिड में, जिसे डिपोजिशन कहते हैं, जिसमें क्या है? ठोस स्टेज में बदल जाती है। 29 देखें 29 निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि रासायनिक प्रक्रिया हुई है या नहीं? तो ये नंबर अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, भी सी रंग बदल। जब ये स्टेज सब हो जाए तो इससे क्या पता चल जाएगा? रासायनिक प्रक्रिया हुई, क्योंकि उनकी स्टेज में कोई भी चेंजिंग आ जाए, रंग बदल जाए, अवस्था बदल जाए, रंग बदल जाए, उत्सर्जन हो जाए, तो ये सब स्टेज क्या है कि भाई एक रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन उस केमिकल में, उस एलिमेंट, उस पदार्थ में, मटेरियल में हुआ है। इट्स शोइंग दैट थिंग इट इज चेंजिंग दैट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देखें निम्नलिखित में से कौन से एक भौतिक परिवर्तन है? तो यहाँ ए अंगूर किण्वित होना, ये रासायनिक हो जाएगा। बी फलों का पकना, ये भी रासायनिक प्रोसेस। सी बर्फ का पिघलना, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्फ पिघला, वाटर बना, वाटर से फिर हम बर्फ बना सकते हैं, इसलिए भौतिक परिवर्तन। डी दूध से दही जमना, ये भी रासायनिक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखें 31 निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या होता है? क्या होता है निश्चित ला? रासायनिक पदार्थ में भिन्न तत्वों परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक भिन्न भिन्न होते हैं। बी रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात में वियोजित संयोजित होते हैं। सी रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में क्या है? मौजूद होते हैं। एक निश्चित अनुपात में जब हो तो उसे क्या है? निश्चित अनुपात का नियम कह देते हैं। डी क्या है? रासायनिक पदार्थ परमाणु अविभाज्य कण होते हैं जिन्हें रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्भीक नष्ट नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन क्या है? गलत है दोस्तों। 32 देखें आप यहाँ निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो इस परिभाषा को क्या कह देंगे? स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ये क्या होता है? दिए गए रासायनिक पदार्थ हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं दोस्तों। ए हो जाए। बी तत्व संयोजन का नियम, सी ऊर्जा संरक्षण का नियम, डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये नहीं होगा। नेक्स्ट 33 यहाँ क्वेश्चन देखो कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होती है। यह डॉट डॉट के नियम के साथ संबंधित क्या है? ये एक निश्चित अनुपात, ये लगातार समानुपात के बारे में बता देगा। सभी नमूनों में कार्बन डाइऑक्साइड के 3 इनके अनुपात द्रव्यमान का निकालेंगे, कार्बन का, ऑक्सीजन का, तो रेशियो तो ये क्या है? एक लगातार समानुपात का शो करता है। ऑप्शन बी यहाँ सही है दोस्तों। 34 देखें द्रव के ठोस में परिवर्तन की क्रिया क्या कहा जाए? द्रव से ठोस जब बन गया तो हिमीकरण या
क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया, तो इसको क्या कह देंगे, हिमीकरण कह दे। बर्फ का बन, हिम मतलब बर्फ, द्रव का ठोस बन गया, इसका मतलब सॉलिड स्टेज बर्फ बन गए, तो इसी को क्या है, हिमीकरण बोलते हैं। 35 देखें हम, निम्नलिखित में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया, तो इसको किस राइटर ने दिया, किस वैज्ञानिक ने, जोसेफ प्राउस्ट, उसको डायरेक्टली लर्न करने की जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात का नियम दिया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्या दिया गया, निश्चित अनुपात का नियम किसने, जोसेफ आल प्राउस्ट, वही क्वेश्चन हो गया। निम्नलिखित में कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो तापमान में वृद्धि बढ़ाता है, नमी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। देखते होंगे जब मौसम ह्यूमिडिटी रहती है तो वहाँ क्या है, वाष्पीकरण की दर बहुत कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए, कपड़ा आप धूप में फैलाते हैं, नमी रहती तो क्या है, जल्दी सूखता नहीं है। तापमान में वृद्धि तो जल्दी वाष्पीकरण हो जाता है। सतह क्षेत्र में वृद्धि, जैसे हम सिकोड़ के रख दिए तो जल्दी वाष्पीकरण नहीं होता, जल्दी नहीं सूखता कपड़ा, और यदि हम फैला दिए विस्तार से तो जल्दी सूख जाते। इट मीन्स वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है या सतह क्षेत्र में वृद्धि कर दिए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखें दोस्तों, क्या दिए, एक सतह की घटना है, कौन सी, एक भाप जो होता है एक सतही घटना होती है। क्यों, जैसे समुद्र का पानी है एक सतह में है, या बाउल में रख दीजिए या कटोरे में रख दीजिए, तो उसमें क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्या है, द्रव से क्या है, वाष्पीकरण द्वारा भाप में परिवर्तित हो जाती है, वाष्पन में हो जाती थी, इसको क्या कहते हैं, भाप एक सतही घटना है दोस्तों। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखें, क्या तरल अवस्था में गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहते हैं। तरल अवस्था से गैसीय में बन गए तो वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक। और संघनन क्या होता है, गैस से द्रव में बदलना, वो संघनन होता है। ऊर्ध्वपातन क्या हो, ठोस से द्रव, ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाना, ये होता है। 40 नंबर क्वेश्चन दिया गया, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है, सितारों में प्लाज्मा क्यों बनता है, ए उच्च तापमान, बी उच्च दाब, सी उच्च दाब, डी कम तापमान। तो ये क्या हो, जब उच्च तापमान रहेगा तो सितारों में क्या है, प्लाज्मा बनता है। हाँ दोस्तों, बस आज के वीडियो इतना ही। इस 40 क्वेश्चन में आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही है दोस्तों, और इसका थ्योरी बहुत ही जल्द अपलोड होगा, इसलिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर करें। बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। सो मच थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।